Students, and we are here to study your science. Look, I have your book Living Science, and we are studying lesson number 2, page number 18. Okay, students. So we were studying about human digestive system. We have drawn some diagrams also. I hope that you have drawn neat and clean diagrams and labeled them very well in your notebooks. There are some more diagrams to which you have to draw, like this peristalsis movement and this human digestive system. This whole human digestive system, this villi, these all diagrams you have to draw in your notebook. Okay, students. So we will study about digestion in the stomach. What is our topic today? Your standard is 7th. We are studying science, and our topic is digestion in the stomach. Digestion in the stomach. So, on that day we saw that actions which are called peristalsis, peristalsis, peristalsis ऐसे actions है जो स्टमक में होते हैं। जब हमारा खाना हम खाते हैं, यहाँ से हमने मुंह में खाना लिया, फिर इसोफेगस से पास होकर स्टमक में जाता है, वो जो मूवमेंट बनती है उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो थ्रू आउट द स्टमक यानी पूरे स्टमक में होती रहती है। खाने को जब डाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत लाया जाता है, खाना जब डाइजेस्ट होता है स्टमक में, तो ये मूवमेंट होते रहते हैं, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसमें मसल्स जो है क्या करती है, जेंटली पुश डाउन करती है फूड को, और वेब लाइक एक्शंस होते हैं वहां पर। ठीक है, हमारा स्टमक जो है वो जे शेप्ड बैग है, मसल्स से बना हुआ, जिसमें कम से कम 2 लीटर्स ऑफ फूड एक समय में रह सकता है। हमारा खाना हमारे स्टमक में कितने देर तक रहेगा वो डिपेंड करता है फूड आपने कौन सा खाया है उस पर। हमारे पेट में खाना फ्यू मिनट्स से लेकर फ्यू आवर्स तक रह सकता है। हमारे पेट के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस जो है एक कॉमन लैंग्वेज में उसको कफ कहते हैं, वो पेट की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया चले जाते हैं उसको किल करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और हमारे खाने में और हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, स्टमक की वॉल से सीक्रेट होते हैं। The mucus protect the inner lining of the stomach. The acid kills the bacteria that enters along with food and also helps in digestion of protein. एसिड जो होता है, कौन सा एसिड होता है हमारे स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखना है कि स्टमक हैज म्यूकस, MUCOUS. Second is hydrochloric acid, and third is digestive juices. Okay, digestive juices. ये 3 चीजें हमारे स्टमक में होती है। म्यूकस होता है, पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, kills the bacteria that enter along with the food, and digestive juices that helps in digestion. Okay, that help in digestion. So इस तरह से हमारा खाना जो है स्टमक मसल्स स्क्वीज होती है, सिकुड़ती है, फैलती है, और फूड में डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब प्रोटीन को तोड़ते हैं, सिंपल सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट करते हैं, और फूड जो है पार्टली डाइजेस्ट होता है। पूरा डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, पार्टली डाइजेस्ट होता है, और फिर फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में
जाता है, जहां पर फाइनल डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एज फूड लीव्स अवर स्टमक लिटिल बाय लिटिल, फूड हमारे स्टमक से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, बहुत लंबी वाइंडिंग ट्यूब होती है, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर होता है। देन द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं। सम जूसेस आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलता है, अदर जो है वो लिवर से निकलता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड है। एंड द पैंक्रियाज दैट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियाज यानी पित्ताशय, इसमें से भी जो है हमारा पैंक्रियाज मीन्स अग्नाशय, ओके। सो इसमें से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है, लिवर में से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकलता है, सबसे पहले हमारे मुंह में से निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से जो यहाँ पर सिचुएटेड है वहां से। इस तरह से खाने में स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्टिव जूस मिलते जाता है जिसकी वजह से उसका पचन होता है। द लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस। लिवर से कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलता है, बाइल जूस, जो कहाँ जमा रहता है, गाल ब्लैडर में। The bile breaks up fats into teeny droplets. फैट्स हमारे खाने में जो भी फैट होता है, जो भी ऑयली मटेरियल हम खाते हैं, फैट खाते हैं, वो उसको टीनी ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करता है और जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है इजीली। द डाइजेस्टिव जूसेस कैन एक्ट ऑन दिस टीनी ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म सिंपलर कंपाउंड्स नोन एज फैटी एसिड। तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है, हमने जो भी फैट खाया है उस पर वर्क करके उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, सिंपल कंपाउंड बना देता है उसका, जिसे हम फैटी एसिड कहते हैं, टू फॉर्म ग्लिसरॉल। द पैंक्रियाज सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है दैट चेंजेस स्टार इनटू सिंपल शुगर। हमारे खाने में जो स्टार्च गया है, ठीक है, हमारे खाने में स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो अलग अलग जो जूसेस है उन पर सीक्रेट होकर उनका पचन करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। एंड प्रोटीन इनटू सिंपल कंपाउंड, और प्रोटीन को भी सिंपल कंपाउंड में जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस चेंज करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ठीक है। सो देन there is one more diagram given on page number 19, that is figure 2.7. villi, villi जो है small finger like projections है on the inner wall of small intestine। हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर villi मतलब छोटी छोटी उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स, कई स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, बहुत सारे बने होते हैं फिंगर्स के जैसे छोटे छोटे, उसको villi कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, इसका वर्क देखेंगे हम। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उस पर कई सारे जूस सीक्रेट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द डाइजेस्टिव फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्ट हो गया फूड उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर्स थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये छोटी छोटी जो विली है फिंगर्स की जैसी, अगर यहाँ पर आप उसको देखेंगे तो ये आपको ऐसी 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 दिख रही है, ठीक है। ये जो विली है, लेयर ऑफ विली, कहाँ है ये लेयर ऑफ विली, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जब खाना पचन हो जाता है, खाने का डाइजेशन हो जाता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसको आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करना मतलब आत्मसात करना, अपने अंदर लेना, ये वर्क कौन करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब जो हमारी छोटी आंत है उसकी वॉल में ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये क्या करते हैं, उस खाने को एब्जॉर्ब करते हैं।
दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज विली, सिंगुलर फॉर्म है उसका विलस। ये जो विली है क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी सरफेस एरिया बढ़ाती है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड सेल्स, हर एक जो विलस है, ये जो एक है वो विलस है, पूरा मिलके विले है, तो हर एक विलस में क्या है, फाइन ब्लड नेटवर्क है, नेटवर्क जाल है ब्लड कैपिलरीज का क्लोज टू द सरफेस, छोटे छोटे ब्लड वेन्स है, ठीक है। द फूड एब्सॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ द विलस पासेस इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज, तो जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो विलस में जाता है और फिर ब्लड में जाता है कैपिलरीज में। ओके, नाउ एसिमिलेशन। Assimilation, what is assimilation? The food absorbed into the blood is transported to different parts of body. अभी हमने देखा कि फूड का जो डाइजेशन है वो कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर विली ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर ब्लड में वो चला गया, कैपिलरीज में चला गया, अब वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ, ये हमको देता है एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले एंड ग्रोथ करने के लिए पूरा मटेरियल सप्लाई करता है। हमारे शरीर में जो टिश्यूज है, बॉडी के टिश्यूज है, उनके रिपेयरिंग के लिए वर्क करता है। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन की फाइनल स्टेज है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के लिए कंप्लीटली जब यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। Glucose is broken down in the cells with the help of oxygen into the carbon dioxide and water to provide energy. Glucose जो है वो cells क्या करती है, उसको break down करके with the help of oxygen into carbon dioxide and water. ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है सेल्स में ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिससे वो एनर्जी देता है। अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी की बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स और डैमेज सेल की रिपेयरिंग के लिए काम में आता है। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो स्किन के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और वो एनर्जी रिजर्व के जैसे वर्क करते हैं, मतलब फ्यूचर में हमको हमारे लिए एनर्जी बना कर रखते हैं, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी हैव स्टडीड अप टू एसिमिलेशन and then digestion is left. So look at digestion, we are still on page number 19. Not at all the food you eat is digested and absorbed, मतलब हमने जो पूरा खाना खाया है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता, प्लीज टर्न ओवर द पेज एंड बी ऑन पेज नंबर 20। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक बड़ी ट्यूब में चला जाता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इन आवर बॉडी देयर आर टू लॉन्ग ट्यूब्स, वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर food digestion occurs completely, means final state, and at last it goes to, means the assimilation is taken by the capillaries, है ना, it goes to blood and mixes with the capillaries and then passes to the other parts of body. And the unwanted waste, that is unwanted, we will not say unwanted, it helps in digestion. So the food that is not digested passes to another long tube that is known as large intestine. Large intestine में जो अपचित खाना है जिसका पाचन नहीं हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। The most of the water present in the waste is absorbed. वेस्ट में जितना भी वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट फूड है वो सॉलिड होता है। और लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में रेक्टम में वो पहुंच जाता है और फिर वो बॉडी से पास आउट होता है एनस के थ्रू। Okay students, so we have studied completely the process of digestion, then assimilation and then digestion, मतलब the solid waste that is not digested is expelled out of the body. So the rest part that is not much left is ruminants. We will see in next period, but right now you have to write the homework that you have to do in home.
is of drawing some more diagrams. Your homework is homework number 1. Draw figure number 2.5, then 2.6 and 2.7. You have to draw these diagrams in your project copy. Draw figure number 2.5, 2.6, 2.7 in project copy, as well as in science copy also. SCIENCE science notebook. Second homework, you have to learn and write new words of the lesson. Learn and write new words of lesson number 2. That is enough for the day today's, and next we will see next period, that is the last pair of the lesson. Till then, bye.